अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर। आज HTML सीरीज़ का पार्ट 20 हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अनऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट। पिछले कपल ऑफ वीडियोस में हम लोगों ने मल्टीमीडिया फाइल के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको इमेज, ऑडियो और वीडियो को सेव करके और फिर उसको वेब पेज में किस तरह डिस्प्ले करना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन आज जो है हम लोग कुछ नया सीखेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हमने ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट को किस तरह वेब पेज पे डिस्प्ले करना है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, यहाँ पे मैंने अपना PHP स्टॉर्म ओपन कर लिया है और टाइटल मैंने सेट कर लिया है ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिस्प्ले करने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। अब ऑर्डर लिस्ट बेसिकली क्या होती है? ऑर्डर लिस्ट होती है, फॉर एग्जांपल आप तो HTML सीख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सीखेंगे HTML, इसके बाद आप पढ़ेंगे CSS, जिसमें हम लोग स्टाइलिंग करेंगे। तो ये मैं अब ऑर्डर्स में चीज़ें लिख रही हूँ। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह PHP। ठीक है, अब ये मैं जो है ऑर्डर में चीज़ें लिख रही हूँ, मतलब 1 2 3 में ऑर्डर दे रही हूँ। अब मैं PHP को सबसे नंबर 1 पे जाकर HTML की जगह नहीं लिख सकती, क्योंकि जब तक आपको HTML जो है वो समझ नहीं आएगा, आपको CSS समझ नहीं आएगा, आपको PHP समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने ऑर्डर में लिखी है कि आपको पहले HTML पढ़ना है, फिर CS पढ़ना है, फिर PHP पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लास में सबसे पहले जो है वो लेसन नंबर 1 देखते हैं। पहले लेसन नंबर 1 देखते हैं हम लोग, फिर लेसन नंबर हम 2 देखते हैं, फिर लेसन नंबर 3 देखते हैं, फिर लेसन नंबर 2 देखते हैं और फिर हम लोग लेसन नंबर 3 देखते हैं। इस तरह हम लोग लेसन नंबर 3 जो है वो हम लेसन नंबर 1 की जगह नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जब तक हम लोग लेसन नंबर 1 नहीं पढ़ेंगे हमें लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 जो है वो समझ नहीं आएगा। तो ये बेसिकली हम ऑर्डर्स में लिखते हैं, तो इसको हम लोग बेसिकली ऑर्डर लिस्ट कहते होते हैं। अब अगर हम बात करें अनऑर्डर लिस्ट की, तो फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, तो आपको शुगर ख़रीदनी है, आपको फ्लोर ख़रीदना है, आपको मल्टीपल चीज़ें खरीदनी है, तो वो आप उसकी लिस्ट बना लोगे, तो वो आप अनऑर्डर लिस्ट में आप लिखोगे, आप यहाँ डॉट्स डालोगे कि मतलब ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन ऑर्डर लिस्ट में जो चीज़ें हैं वो ऊपर नीचे नहीं हो सकती। चलें, अब हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर लिस्ट को। ठीक है, हम ऑर्डर लिस्ट को सब सही तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर लिस्ट को हम लोगों ने अगर डिस्प्ले करना है तो हमें कौन सा टैग यूज़ करना होगा? OL। ठीक है, OL बेसिकली ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम एक कोड टैग डालेंगे, वो है LI लिस्ट का। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे जो है अपने टाइम टेबल के लिहाज से अपने सब्जेक्ट्स लिखने हैं कि कौन सा पहले होगा। तो फॉर एग्जांपल लेसन नंबर 1 पहले होगा, फिर लेसन नंबर 2, इस तरह सो ऑन जो हैं वो हमारे लेसन जो हैं होंगे, मतलब ऑर्डर इसमें मैंने लेसन जो है वो मैं लिख दूँगी। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लेसन्स के चेंज कर देती हूँ 4 और 5। अब मैं इसको अगर डिस्प्ले करूँ ब्राउज़र में, तो ये देखिए हमारे पास ऑर्डर के लिहाज से 1 2 3 4 मतलब लेसन आगे पे हमारा सबसे पहले लेसन नंबर 1 होगा, फिर हमारा लेसन नंबर 2 3 और 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिस्ट लिख लिया है। ठीक है, अगर हम इसको अनऑर्डर लिस्ट में लिखें तो हमें क्या करना है? अगर हम अनऑर्डर लिस्ट की बात करें, तो यहाँ पे हम कौन सा टैग डालेंगे? UL अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे हम अनऑर्डर लिस्ट का टैग क्लोज कर लेते हैं, उसके अंदर हम लोग लिस्ट का टैग डालेंगे जैसे हमने ऊपर किया था, और इसमें भी हम लोग जो है फॉर एग्जांपल लिस्ट को ही डिस्प्ले कर लेते हैं। या फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो है वो कार्स के ब्रांड लिख लेते हैं।
ठीक है। यहाँ पे हमने जो है वो कार्स के ब्रांड जो है वो मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अब हम इसको डिस्प्ले करें अगर वेब पेज पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट जो है वो डॉट से शो हुआ है और ऑर्डर लिस्ट जो है वो हमारे पास नंबर से शो हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन देने लगी थी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का, कि अगर आपने ऑर्डर्स के साथ लिखने हैं, मतलब कि 1 to इन ऑर्डर लिखने हैं, तो आपको जो है ऑर्डर का टैग यूज़ करेंगे, ऑर्डर लिस्ट का टैग यूज़ करेंगे। अगर आपने अनऑर्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब डॉट्स की फॉर्म में कि चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाएंगी, डजेंट मैटर, तो आप जो है वो अनऑर्डर लिस्ट का टैग यूज़ करेंगे। चलें अब हम इनके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब भी कुछ लिख रहे होते हैं ऑर्डर लिस्ट में, तो आप लोग 1 2 मेंशन करते हैं या ABC मेंशन करते हैं। वो ABC आपके अपर केस लेटर्स भी हो सकते हैं, लोअर केस लेटर्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपको वैसे वो चेंज करना है तो आप किस तरह चेंज करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ ऑर्डर में आप टाइप मेंशन करेंगे। अभी आपके पास नीचे टाइप आ गई है। अगर फॉर एग्जांपल आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है तो आप इसको चूज़ कर लेंगे और ये आपके पास स्मॉल लेटर्स में ABC आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने बड़े लेटर्स में इसको कन्वर्ट करना है तो आप कैपिटल लेटर लिख के, तो आपके पास यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में कैपिटल लेटर्स ABC के आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने इसको रोमन में लिखना है तो ये आपके पास रोमन में आ गया। अगर आपने इसको बड़े रोमन में लिखना है लाइक दिस, तो ये आपके पास रोमन नंबर्स जो हैं वो थोड़ा बड़े में आ गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो थी टाइप्स वो थी ऑर्डर लिस्ट की, ठीक है। अगर हम बात करें अनऑर्डर लिस्ट टाइप की, तो उसमें हमारे पास जो है थोड़े डिफरेंट टाइप्स आते हैं। जिस तरह सर्कल, हमारे पास सर्कल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ नीचे कॉपी कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने जो है सर्कल पुट कर लिया है। अब इसका एक और टाइप होता है जिसे हम कहते हैं स्क्वायर, और एक हमारा थर्ड टाइप होता है डिस्क, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अपने ब्राउज़र में देखें तो ये हमारे पास सर्कल्स आ गए हैं, ये हमारे पास जो है स्क्वायर आ गए हैं, और ये हमारे पास डिस्क। अब डिस्क और सर्कल में क्या डिफरेंस है? अगर आप सर्कल लिखेंगे तो वो फील्ड नहीं होंगे, वो जस्ट सर्कल्स होंगे। अगर आप डिस्क मेंशन करेंगे तो वो फील्ड सर्कल्स होंगे, ठीक है। तो आई होप तो आपको ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर की समझ आ गई होगी कि अगर आपने ऑर्डर लिस्ट में मेंशन करने हैं तो आपको कौन सा टैग यूज़ करना है, और अगर आपको अनऑर्डर लिस्ट में लिखने हैं तो आपको कौन सा टैग यूज़ करना है। और इसके जो टाइप्स हैं उसको आपने अनऑर्डर लिस्ट के टैग के अंदर के टाइप को मेंशन करना है, तो आपके वो जो टाइप्स हैं वो शो हो जाएंगे जिस तरह आपको उसको मेंशन करना होगा। आई होप सो आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में, कि इसको किस तरह डिस्प्ले करना है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।